सभी बुलंदशहर विधानसभा वासियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार। मेरे भाइयों, जैसा कि पूरे उपचुनाव में हमने देखा सभी प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशी की पार्टियों को, और तमाम चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई। तो कल हमारे इस चुनाव में वोट पड़ने हैं। कल 3 नवंबर है और 3 नवंबर पर हमारा किया हुआ वोट हमारे लिए सही और गलत का फैसला करेगा, हमारी सोच का फैसला करेगा। हमने क्या समझकर वोट दिया, इस चीज़ पर लोगों का, पूरे देश का ध्यान है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, बुलंदशहर में इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है। अब जिसका भी मुकाबला है वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से है। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन अब बीजेपी का मुकाबला भी हमसे है। चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है। किसी भी तरह की अफवाहों में, किसी भी तरह के बहकाने में हमें नहीं आना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि यहाँ 2 बीजेपी लड़ रही हैं। एक बड़ी बीजेपी है, एक छोटी बीजेपी है, और अन्य कोई लोग कहीं से कहीं तक नज़र में भी नहीं है वोटर की। इसलिए अगर जिन्हें बीजेपी को वोट करना है वो उन दोनों पार्टियों में से किसी को वोट करे, और अगर किसी को बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट करना है, जो बीजेपी देश की एकता को तोड़ने की बात करती है, देश के भाईचारे को खंडित करती है, देश के संविधान को बर्बाद करना चाहती है, देश के पिछड़े कमज़ोर लोगों को, खासकर दलित और मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी नीयत और नीति है, वो हम पिछले लगातार उनकी सत्ता के समय से देख रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है पिछड़ों के साथ साथ खासकर दलित और मुसलमानों से कि हमारा ज़रा सा गलत वोट सीधे भाजपा के पास जाएगा। अगर हम किसी ऐसी पार्टी को भी वोट करते हैं जो भाजपा के समर्थन करने की बात कर रही है, तो हमारी उस वोट की ताकत भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचेगी। वो भारतीय जनता पार्टी जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर लगातार। हाथरस की घटना, बहन मनीषा वाल्मीकि की घटना कितनी दर्दनाक घटना थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था, उन लोगों के क्या बयान थे, उन्होंने कैसे अपराधियों पर कार्रवाइयों में देर की, कैसे परिवार का शोषण किया, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनीषा वाल्मीकि के परिवार ने कितना कुछ सहा है। और उनके लिए संघर्ष करने भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब सबसे पहले आगे आए, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बहन मनीषा वाल्मीकि के समर्थन में खड़ा किया था। और खड़ा करने के साथ साथ परिवार आज सुरक्षित है, तो उसी आवाज़ बुलंद की वजह से आज भी परिवार के अंदर बहुत सारे डर है, जिसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहन मनीषा वाल्मीकि के परिवार को हमारे साथ दिल्ली भेज दिया जाए। उनकी सुरक्षा, उनका रखना रखाना भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब के लोग करेंगे। हमारे प्रत्याशी हैं हाजी यामीन साहब, जिन्होंने कहा है कि बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा, उनकी हर तरह से मदद करूंगा। तो ये आपकी सोच है, ये हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब का संघर्ष है। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है। किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थन करने वाली पार्टियां अगर इस चुनाव में नहीं हारती हैं, तो यकीनन देश की सेकुलर जमातों का, यकीनन देश के विपक्ष में रहकर संघर्ष करने वालों का, देश के संविधान से और तिरंगे से प्यार करने वालों का, हाजी यामीन साहब के उन लोगों का संघर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपील है, जैसा आपने रोड शो में प्यार दिया है, जैसा आपने चंद्रशेखर आज़ाद साहब की रैली को इस विधानसभा की सबसे बड़ी रैली, जिले की सबसे कामयाब रैली बनाया है, जैसे लाखों की तादाद में आप लोग सड़कों पर उतरे और रोड शो में चंद्रशेखर आज़ाद साहब को आपने प्यार दिया है, उसे वोटों में बदलकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दें। उनको समर्थन करने वाली पार्टियों को आप हर हाल में ज़रूर अपने वोट के रूप में जवाब दें। आप साफ दिखा दें कि जो भी देश की एकता के साथ, देश के भाईचारे के खिलाफ, दलित मुस्लिम और पिछड़ों के भाईचारे के खिलाफ, और खासकर जो हमारे अच्छे स्वर्ण भाई हैं, मैं तो उनसे भी ये कहता हूँ कि ये फैसला सही और गलत पर आने का है। इसलिए आप सही और गलत को तोलें और सही और गलत को तोलकर वोट करें।
और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा देश के प्रति प्रेम होगा, बुलंदशहर के प्रति हमारा एक भाईचारे का संदेश होगा। चंद्रशेखर आज़ाद साहब की एक एक चीज़ हमारे सामने क्लियर है, कुछ छुपा नहीं है उनका संघर्ष। उन एनआरसी और सीए के मामले में जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पर उतरकर दिल्ली जामा मस्जिद से लेकर शाहीन बाग तक और शाहीन बाग से लेकर देश के कोने कोने तक आपका साथ दिया है, वो भूलने का दौर नहीं है। हमें चंद्रशेखर आज़ाद भाई जैसे लोगों ने ताकत दी, हिम्मत दी कि सरकार के खिलाफ खड़े होने की, आंदोलन करने की, सरकार की गलत वीडियो का विरोध करने की, एनआरसी और सीए जैसे काले कानून का विरोध करने की ताकत हमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लीडरों ने दी है। आज कल उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम आज उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ है। मुझे उम्मीद है बुलंदशहर के इस उपचुनाव में ऑटो रिक्शा के निशान पर जनता इतनी भारी मतों से मत करेगी, वोट करेगी कि कोई विपक्षी अपनी जमानतें नहीं बचा पाएगा। हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, विनम्र अपील है, बहुत ज़्यादा अपील है कि किसी तरह की अफवाहों में नहीं आना है। चुनाव में वोटिंग में 24 घंटे से भी कम समय बचा है और बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट परसेंटेज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वोटिंग परसेंटेज रहे, हमारी महिलाओं का और बच्चों का वोट सुबह जल्द से जल जाए। हमारे कार्यकर्ता जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी विनम्र अपील है कि आप सुबह 5 बजे अपना काम शुरू कर दें और ज़रूरी काम सारे रात को निपटा लें। सभी जगहों पर बस्ते पहुंच चुके हैं, अपने एजेंट अच्छे से बना लें और आप चुनाव जीत रहे हैं। पूरे मनोबल के साथ शांति व्यवस्था बनाते हुए, कानून के दायरे में अपने काम को करते हुए अपने वोटर से वोट कराएं और अपनी पार्टी को मजबूत करें। जिस तरीके से ये चुनाव का कल रोड शो था, इस रोड शो को आपने कामयाब बनाया। जिस तरीके से लाखों की तादाद में हजारों गाड़ियां, बाइकें और पैदल चंद्रशेखर भाई के समर्थन में, हाजी यामीन साहब के समर्थन में लोग सड़कों पर आए हैं, इससे साफ संदेश है कि बुलंदशहर की जनता बुलंदशहर के उपचुनाव में हाजी यामीन साहब को वोट करने का मन बना चुकी है। चुनाव एक तरफा है, आप लोगों को अपना काम सही से करना है, किसी तरह के बहकावे में किसी को नहीं आने देना है। असली वक्त, असली समय यह है, यही असली समय है जहां हमें हमारी मेहनत को कामयाब करना है। आपने पिछले कई महीने से इस चुनाव में सजाया है, गली गली गांव गांव इस चुनाव को बचाया है। आपके कार्य की सराहना कल हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने की है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी है। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार और पार्टी के लिए वोट मांगा है, वो काबिल तारीफ है। और दूसरी पार्टी अभी इस बात से हैरत में रही है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने किस हिसाब से काम किया है कि बच्चा बच्चा उनका चुनाव चिन्ह जानता है, बच्चा बच्चा उनकी नई पार्टी होने के बाद भी उनके पार्टी का नाम जानता है, बच्चा बच्चा हाजी यामीन को जानता है। सबसे बड़ी बात यह है, और बच्चा बच्चा इस बात को कह रहा है कि अब जिसका मुकाबला है वो हाजी यामीन साहब से है। बाकी हाजी यामीन साहब चुनाव में सबसे ऊपर चल रहे हैं। नंबर 1 की पोजीशन में हमारा चुनाव है और इंशाल्लाह नंबर 1 की पोजीशन में हम गिनतियों में ये चुनाव जीत कर आएंगे। मेरी आप लोगों से अपील है कि कल के रोड शो की तरह जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद साहब के रोड शो को आपने कामयाब किया है, इसी तरह से कल की वोटिंग को भी आपको सफल बनाना है। वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कोई भी शख्स वोट डालने से ऐसा ना रहे घरों में बैठा हुआ लापरवाहियों की वजह से कि हमारी पकड़ से दूर हो। अगर किसी वजह से कोई वोट डालने में देरी हो रही है तो हम स्वयं वोटर को घर से लेकर आएँ, लेकिन वोट परसेंटेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। हमारा ऑटो रिक्शा निशान है। ऑटो रिक्शा आगे सबसे बड़ा चुनाव चिन्ह बन चुका है बुलंदशहर उपचुनाव का। चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जो कल का रोड शो था और 25 तारीख की रैली थी, इसके बाद हम जब सड़कों पर निकलते हैं, गली मोहल्ले चौराहों पर आम जनता से बात करते हैं, तो वो साफ कहती है कि आपका मुकाबला किसी से नहीं है, चुनाव आप जीत रहे हैं। कल ग्रामीण इलाकों में भी हमारा रोड शो रहा और जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जहाँ से हम चंद्रशेखर भैया का काफिला गुजरा, वहाँ हमारी जनता ने
गांव ग्राम की जनता ने हमें समर्थन दिया, स्वागत किया। हम उन सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से शहर में भारी तादाद में जुलूस के साथ साथ पैदल ही हजारों की संख्या में लोग चल पड़े, वो एक हम उन लोगों का किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करें, ये तो हमारे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ये मेहनत हाजी यामीन साहब की जीत में बदलेगी और आपके काम आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद साहब का कल का रोड शो इस चुनाव में, उपचुनाव में हाजी यामीन साहब की जीत की दलील है। जीत की दलील है हाजी यामीन साहब का ऑटो रिक्शा कल भारी मतों से बूथों पर आगे नजर आएगा और गिनती वाले दिन हमें यकीन है हम बहुत बड़ी संख्या में ये चुनाव जीतेंगे। तो मेरे भाइयों, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। कल के लिए आप लोग तैयार रहें, किसी तरह की कोई कमी पेशी ना करें, जनता का सहयोग करें, साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑटो रिक्शा के निशान पर दिलाकर हाजी यामीन साहब और चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब के तमाम कार्यकर्ताओं को शुक्रिया का, धन्यवाद का मौका दे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।